हेलो दोस्तों, जैसे कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जैसे कि लिखा हुआ इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट एमसीक्यू ऑल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आने वाले हैं आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन एमसीक्यू वन लाइनर सारे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। सारे एग्जाम आपके कवर होने वाले हैं जितने भी आपके 2024 में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और यहाँ पे आप अब वेबसाइट पे जाएंगे www.divyanspathshala.in पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपसे इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको बताना है आपके संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम था जिसमें आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। तो ये आपका कौन सा संशोधन अधिनियम था, 9वां संशोधन अधिनियम। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, और तीसरा ऑप्शन मिलेगा 7वां अधिनियम संशोधन, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको दूसरा संशोधन अधिनियम, और ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको पहला संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे जो आपकी अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी, ये आपका संविधान का जो संशोधन अधिनियम था, ये आपका पहला संविधान संशोधन का अधिनियम था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपने भी बहुत अच्छे से कमेंट में बॉक्स में आंसर दिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का अन्य भाग आपका नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा आपका जो संसद का अन्य भाग आपका नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको लोकसभा, और फोर्थ नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको राज्यसभा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा था संसद का अन्य भाग आपका इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा भाग आपका नहीं है। तो यहां पे आपका उपराष्ट्रपति जो है संसद का आपका अनन्य भाग नहीं है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति राइट हो जाएगा। आपका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी का होगा, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। आपसे पूछ रहा क्वेश्चन थर्ड नंबर कि भारतीय संसद के अंग आपके कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए 2 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 3, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए 4 मिलेंगे, और डी ऑप्शन आपके लिए 1 मिलेगा। तो भारतीय संसद के आपके कितने अंग है आपको बताना है। तो भारतीय संसद के आपके अंग कितने, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के आपके कितने अंग है, 3 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फोर्थ नंबर यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन पे, जैसे कि देख रहे हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार आपको बताना है। भारत के जो मौलिक संविधान के जो अधिकार हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा मूल संविधान का हिस्सा था, या फिर चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक अधिकार आपका, या सी ऑप्शन आपके लिए संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या आपको डी ऑप्शन मिलेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पे जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आपके थे, ये मूल संविधान के क्या थे, आपके हिस्सा थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका मूल संविधान का हिस्सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन आपने बिल्कुल जबरदस्त आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर स्क्रीन पे आएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसे। जो आपका मौलिक अधिकार है इन्हें किसे लागू करने का दायित्व दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए लिखा है उच्चतम न्यायालय पर, बी ऑप्शन मिलेगा आपको उच्च न्यायालय पर, सी ऑप्शन मिलेगा आपको उपयुक्त दोनों पर, या डी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीशों पर। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का जो दायित्व दिया गया है ये आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर लागू करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग सी ऑप्शन में जाएंगे, उपयुक्त ए और बी आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जैसे कि यहाँ पे राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर क्वेश्चन होगा, इंडियन पॉलिटी का जबरदस्त क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आपका आने वाला क्वेश्चन है। ये लिखा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ये आपका कब गठित किया गया था आपको बताना है। ए ऑप्शन 1950 में आपका आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य गठित किया गया था, या 1953 में, या 1956 में, या 1961 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो
आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया था, ये आपका 1953 में गठित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 1953 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा, ये भी क्वेश्चन मस्त होगा कि वह राज्य जहां विधान परिषद आपका नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आपका राज्य है जो विधान परिषद में आपका नहीं है। ए ऑप्शन मिलेगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आपके लिए होगा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन होगा आपके लिए कर्नाटक, डी ऑप्शन आपके लिए होगा तमिलनाडु। तो यहां पे वो राज्य बताना था जहां पे आपका विधान परिषद नहीं है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका जो राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु जो ऐसा राज्य है जहां पे आपका विधान परिषद नहीं है। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद आपकी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपके जो प्रदेश 4 ऑप्शन में से हैं प्रदेश, तो कौन सा ऐसा आपका प्रदेश है जिसमें आपका विधान परिषद वहां पे नहीं है। ए ऑप्शन आपके लिए होगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन आपका उत्तराखंड। ये आरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो आपको बताना है आपका कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें आपका विधान परिषद वहां पे नहीं है। तो यहां पे आपका उत्तराखंड प्रदेश राइट हो जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड। तो यहां पे डी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन होगा इंडियन पॉलिटी का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा। भारत के जो आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये आपका किया जाता है किसके द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे होगा संसद के सदस्यों के द्वारा, बी ऑप्शन आपके लिए होगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन आपके लिए होगा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन आपके लिए होगा संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपको बताना था क्वेश्चन पे यहाँ पे भारत के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनका जो चुनाव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा या आपके संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहां पे राइट ऑप्शन आपका होगा ए नंबर, संसद के सदस्यों द्वारा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए ऑप्शन आप सभी लोगों का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन होगा। यह भी क्वेश्चन आपके लिए मस्त होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। आपको बताना है कौन से ऐसे आपके व्यक्ति थे जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार आपके 2 बार रहे हैं। ए ऑप्शन यहां पे देखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन देखेंगे श्री आर वेंकटम रामायण, सी ऑप्शन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी ऑप्शन मिलेगा श्री वीवी गिरी। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर आएगा जो उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार आपके व्यक्ति रहे हैं वो हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है यहाँ पे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा एग्जाम के लिए बिल्कुल मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वह राज्य बताइए जहां आपका विधान परिषद नहीं है। आपको बताना था कौन सा ऐसा आपका राज्य है जहां पे आपका विधान परिषद आपका नहीं है। यह क्वेश्चन आपने अभी अभी देखा है और हमने रिवीजन के लिए आपके लिए यहां पे डाल दिए तुरंत कि साथ ही साथ आपके क्वेश्चन यहां पे लर्न होते हुए चले जाएं। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे आपका विधान परिषद नहीं है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद आपकी नहीं है। ये भी क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आप अपनी तैयारी को अभी देख सकते हैं हमारा ऑप्शन राइट हो रहा है या नहीं। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा उत्तराखंड एक ऐसा आपका प्रदेश है जहां पे आपका विधान परिषद नहीं है। अभी आपसे राज्य पूछा था, अब आपसे प्रदेश पूछा है। बस राज्य बताएंगे विधान परिषद वाला तो आप बताएंगे वहां पे तमिलनाडु में नहीं है। अगर आपसे प्रदेश पूछे तो आप बताएंगे वहां पे उत्तराखंड। ठीक, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित आपको अनुच्छेद कौन सा है। आपको इस क्वेश्चन पे बताना था कि भारत के जो महान्यवादी की नियुक्ति है
ये संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो ये आपका अनुच्छेद संबंधित है, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अनुच्छेद 53, बी ऑप्शन मिलेगा अनुच्छेद 63, सी ऑप्शन मिलेगा अनुच्छेद 76, डी ऑप्शन आपको मिलेगा अनुच्छेद 79। तो यहाँ पे आपको बताना था क्वेश्चन पे महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से आपका संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद यहाँ पे 76 के तहत आपका महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 76 राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। कहता है कि भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। आपके भारत के जो संविधान है इसमें कहा गया कि भारत के संसद में आपके 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग आपका लोकसभा है, दूसरा अंग यहाँ पे राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग आपका क्या है क्वेश्चन में बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल गजब लेवल का है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन मिलेगा आपको उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन मिलेगा आपको प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन मिलेगा आपको लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे बताना था भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। आपके जो भारत का संविधान है इसके संसद के आपके 3 अंग होते हैं, लेकिन इनमें से एक अंग आपका जैसे कि लोकसभा यहाँ पे दिया गया है और दूसरा अंग आपका राज्यसभा, लेकिन आपको बताना है आंसर यहाँ पे तीसरा अंग आपका क्या था जो आपके संसद के 3 अंग में से था। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति था, तो ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे, ये भी मस्त क्वेश्चन होगा 15 नंबर। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन सा अनुच्छेद? आपको बताना है इस क्वेश्चन पे राष्ट्रपति के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लोकसभा को आपको भंग कर सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखें अनुच्छेद 85, बी ऑप्शन मिलेगा आपको अनुच्छेद 95, सी ऑप्शन मिलेगा अनुच्छेद 356 और डी ऑप्शन मिलेगा आपको अनुच्छेद 365। तो यहाँ पे बताना था क्वेश्चन से आपसे फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन सा राष्ट्रपति के संविधान के अंतर्गत आपका कैसा अनुच्छेद है जो आपका लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद यहाँ पे 85 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति में ऐसा अनुच्छेद जो है वो आपका 85 अनुच्छेद है तो जो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 85 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको 16 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ये भी मस्त क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधेयक आपका नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका राज्य है या आपका प्रदेश है जिसमें आपका द्विसदनात्मक विधेयक आपका नहीं है। ए ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन यहाँ पे मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिहार में, डी ऑप्शन आपका कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका मध्य प्रदेश एक आपका ऐसा राज्य है जहाँ पे आपका द्विसदनात्मक विधेयक आपका नहीं है। कहाँ पे? एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 17 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है 17 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में आपका कौन सा ऐसा भाग है जिसे हम आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए ऑप्शन प्रस्तावना, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार को, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन संविधान के सभी अनुच्छेद। तो यहाँ पे बताना था क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये आपको प्रस्तावना को प्रदान की गई है। तो यहाँ पे प्रस्तावना आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो आपका संविधान के निर्माताओं थे ये किस पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया था? ए ऑप्शन प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, या बी ऑप्शन मूल कर्तव्य पर, सी ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार पर, या डी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व पर? आप सभी को फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे संविधान के जो निर्माताओं थे ये सबसे ज्यादा किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये आपके प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका प्रस्तावना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है,
इंग्लैंड से, या फिर यूएसएसए कनाडा से, या फिर डी नंबर ऑप्शन फ्रांस से। तो भारत में एकल जो नागरिकता की अवधारणा है ये आपकी अपनाई गई थी, कहां से, किस संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। आपको बताना है कौन सा ऐसा आपका देश है जहां पे आपका दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको भारत, बी ऑप्शन यहाँ पे कनाडा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन आपका साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपको बताना था कौन सा ऐसा आपका देश है जहां पे आपकी दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो ये आपका साउथ अफ्रीका, कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये भी मस्त क्वेश्चन होगा कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आपको इस क्वेश्चन में बताना है 21 नंबर क्वेश्चन पे कि आपका जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा 1985 में कौन सी आपकी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो ये आपकी अनुसूची थी 10वीं, शामिल की गई थी कौन सी अनुसूची, 10वीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका 10वीं राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद आपके संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आपको बताना है आपका कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद आपका 85। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आपका 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल का अनिवार्यता उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 85, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, एकल कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित करता है आपका कौन। ए ऑप्शन यहाँ पे राज्य के निर्देशक तत्व में, बी ऑप्शन यहाँ पे मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे संविधान के 7वीं अनुसूची में, फिर एक बार डी ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा एकल कारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित करने में, वो आपका ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक आपका विधेयक नहीं है। अभी आपने इसको सॉल्व किया, आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपका नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना निहित है। आपको बताना है भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना आपका सुनिश्चित है। ए ऑप्शन मिलेगा संविधान के प्रस्तावना में, बी ऑप्शन आपको मिलेगा राज्य के निर्देशक तत्व में, सी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य में, डी ऑप्शन मिलेगा आपको 9वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आशा करेंगे आपके 25 यहीं पे एमसीक्यूज थे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और आपको अगर सेशन पसंद हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,